पिक करना है। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टेप्स क्लियर हैं तो ही न्यूमेरिकल क्लियर होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन दी एक्सियल लोड कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। अभी यही बताया था, हम ये वाला कॉलम यूज करेंगे, ISHB 300 @ 577 न्यूटन पर मीटर। तो ये डाटा किस पर डिपेंड करेगा, 577 जहां पे लोड होगा वो वाला ISHB, जो अभी मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया है कि उसी का डाटा है सारा, ठीक है। और क्या गिवन है कि जो आपका कॉलम है वो 3 मीटर का है और उसके दोनों एंड्स कैसे हैं, पिंड है। अगर दोनों एंड्स पिंड है तो कोई बताएगा इफेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए, KL। दोनों एंड क्या है, पिंड है, तो K कितना होता है, 1 होता है उस केस में। अगर नहीं याद होगा तो देख लेना वो टेबल, मतलब जिसके दोनों एंड इस तरह से क्या थे, पिंड थे, ठीक है, इस तरह का कॉलम, तो उसके लिए K क्या था, 1 था। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, K इंटू L। K1 है तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर ही हो गया, मतलब 3 मीटर इक्वल्स टू, आप अगर इसको mm में लिखोगे तो आपका 3000 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अब और कौन सा डाटा हमें चाहिए, देखते हैं और क्या क्या गिवन है। जो हमें गिवन डाटा है, आपको पता है Fy हम लेकर चल रहे हैं, Fy इक्वल्स टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। Fu आपका हो गया 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ये नहीं भी गिवन होता है तो आपको अपने हिसाब से ये अज्यूम करना है, ठीक है, कि आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई स्टील की और ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ हो गई स्टील की। और E क्या हो गया, इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है, आपको पता है ये सारी चीजें। KL का क्लियर है, यहाँ पे KL में किसी को दिक्कत तो नहीं है, नो मैम। और आपका सेक्शन कौन सा, ISHB, ठीक है, ISHB 300 @ 577 न्यूटन पर मीटर। इसके हिसाब से जो हमारा डाटा था अभी जो मैंने आपको दिखाया, उसमें H कितना था, 300 mm, ठीक है। और ये हम स्टील टेबल से देख रहे हैं ये डाटा, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी थी, 250 mm, टेबल से ये देखा था ना अभी, उसके हिसाब से अगर अभी भी किसी को डाउट हो पूछ लो। थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6 mm, ठीक है। अभी क्रॉस जो आपका सेक्शनल एरिया ए, ये कितना था, 7848 mm स्क्वायर। वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर में था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट mm स्क्वायर में लिखा है, ठीक है। कुछ नहीं, बस पॉइंट्स का ही तो बस पॉइंट हटाया है, दैट इज mm स्क्वायर। आपको पता है कि कन्वर्जन अब आप लोग इतना तो कर सकते हो। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि भैया बकलिंग क्लास कौन सी, फेलियर कहाँ से, बकल कहाँ से करेगा, ठीक है। आई सेक्शन है, हाँ जी आई सेक्शन है। आई सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास चेक करने के लिए आप अगर मैं टेबल दिखाऊं मैं अगर आप लोगों को, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बच्चा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स की फिर से बंद हो गया है। एक मिनट बस।
सी दिस इज द आई सेक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एच बाई बी एफ पे। मतलब हमें ये चेक करना है ना कि बकलिंग क्लास कौन सी है, तो लिमिट्स यहाँ से देखनी है हम लोगों को, और बकलिंग किस एक्सिस के अबाउट हो रही है ये हमें उस चीज का आइडिया भी दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं एच बाई बी एफ की रेशो, हम किन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एच बाई बी एफ की रेशो, ठीक है, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज पे, इन दो चीजों पे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं अभी हाइट अगर अभी हमने देखी, ठीक है, हमें सबसे पहले यही तो पता करना है हाइट एच बाई बी एफ, हाइट कितनी थी 300 mm, 300 mm, ठीक है, और डिवाइड किससे किया, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, मतलब 250 mm। ये डाटा था अभी हमारे पास, हाइट इसका हमें गिवन था ना स्टील टेबल से, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो रजे ये मेरा कितना आ जाएगा, लगभग 1.2 आएगा, ठीक है। और थिकनेस ऑफ फ्लैंज बेटा कितनी गिवन है, 10.6, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी हो गई, 10.6, ये हमें स्टील टेबल से डाटा मिला। तो अब आप ध्यान से देखो आपका ये किस में लाई कर रहा है, आपकी जो h बाई बी है लेस देन इक्वल टू 1.2, ठीक है, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी किससे है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है लेस देन क्या है, 40 mm, ठीक है, लेस देन क्या हो गया 40 mm। तो अब आप अगर दोनों क्राइटेरिया देखो, यहाँ पे तो ये वाला क्राइटेरिया किसके लिए था, थिकनेस ऑफ फ्लैंज अगर आपकी लेस देन इक्वल टू 100 mm, ठीक है, मतलब ये मतलब 100 mm बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, 1.2 इक्वल टू, और ये इससे लेस, ठीक है। तो या तो जेड एक्सिस के लॉन्ग फेल हो सकता है या फिर वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग फेल हो सकता है एज पर द क्राइटेरिया। तो हमारे पास बकलिंग क्लासेस क्या आ गई, दो आ गई, या तो वो बी के लॉन्ग फेल करेगा या फिर वो किसके लॉन्ग फेल करेगा, कौन सी एक्सिस के लॉन्ग, सी एक्सिस के लॉन्ग। तो दो बकलिंग क्लासेस हैं, ठीक है। तो अगर हम बी को लेकर चलते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी के लिए हमारे पास टेबल में देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है, ठीक है। पहले बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, आप सिर्फ पॉइंट समझो कि कैसे कैसे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, हमने सारा डाटा स्टील टेबल से लिख लिया, ठीक है, सेक्शनल एरिया, हाइट, विड्थ। अब उसके बाद हमने चेक करना था हमारा मेंबर कौन सा था, यहाँ पे आई सेक्शन था तो इसीलिए हम यहाँ पे आए। अगर आपका वेल्डेड सेक्शन होता हम ये सेक्शन पिक करते, अगर आपको कोई और सेक्शन एंगल सेक्शन होता तो सीधा एंगल सेक्शन में तो चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा पता है कि हमारा किसके अलोंग बकल होगा, कौन सी क्लास के अलोंग, सी के अलोंग होगा। क्लियर है, ठीक है। अभी हमें बी और सी पता है तो हम यहाँ से चेक करें कि हमारे पास हमें टेबल कौन सा देखना रहेगा, अगर बी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो बी वाला टेबल देखना रहेगा, सी के हिसाब से तो सी वाला टेबल देखना रहेगा। तो दोनों के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप कि कौन सी एक्सिस के, तो जहां पे आपका मिनिमम वैल्यू आएगी तो आपकी वो उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। अभी अल्फा बी और सी, बी के अलोंग अल्फा कितना है 0.34, सी के अलोंग कितना है 0.49। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी के अलोंग कितना हो गया 0.34, सी के अलोंग 0.49। तो ये दो बकल क्लास हम लोगों को पता चली है, ठीक है। क्लियर है कि ये बकलिंग क्लास कैसे पता चली है आपको, एच और बी एफ की रेशो से और टी एफ की वैल्यू से। एक बार और बताना मैम। एक मिनट बेटा बता, आपको ये तो क्लियर है कि बी और सी क्या है। हमें ये अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें बकलिंग क्लास पता करनी है। हमें चार क्लासेस दे रखी है कि आपका मेंबर चार क्लासेस के लॉन्ग बकल कर सकता है, चार क्राइटेरिया दे रखे हैं, ठीक है। वो पता करने के लिए कि कौन सी क्लास क्या है उसके लिए हमारे पास एक टेबल हम लोग को कोर्स ने दे रखा है, ठीक है। ये वाला टेबल है वो, बेटा 2 मिनट। हमें बकल क्लास पता करने के लिए वाला टेबल दे रखा है, ठीक है। दिस टेबल,
अब यहाँ पे उसने लिमिट्स दे रखी है कि बकलिंग क्लास निकालने के लिए ए बी है कि बी सी है, कौन सी बकलिंग क्लास है, ठीक है। तो इसने लिमिट्स दे रखी है। वो कहता है पता करने के लिए हमें ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एच बाई बी एफ, मतलब इसकी हाइट और इसकी विड्थ। तो आपने रेशो निकाली, अभी रेशो निकाली थी, हमें जो सेक्शन था उसके हिसाब से एच बाई बी एफ हमने निकाला। हमें हाइट गिवन थी 300, विड्थ गिवन थी 250 mm। तो दोनों की जब रेशो निकाली, ठीक है, 300 बाय 250 करके हमारा ये किसके बराबर आया, 1.2, बिल्कुल इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल नहीं था ना, यहाँ पे तो ग्रेटर देन था, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे देखें एच बाई बी एफ लेस देन इक्वल टू 1.2, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो इट मीन्स ये वाला क्राइटेरिया क्या कर गया, फुलफिल कर गया। अब एक और चीज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज इक्वल्स टू 10.6। हमारी जो हमने जो आईएएस सेक्शन यूज किया वो उसकी कितनी है, 10.6 mm है, ठीक है। उसके हिसाब से बेटा उसके हिसाब से हमारा ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 100 mm। तो ये वाला क्राइटेरिया क्या कर गया, फुलफिल कर गया। तो इट मींस आपका जो मेंबर है आइदर इस एक्सिस के अलोंग फेल करेगा, आइदर इस एक्सिस के अलोंग फेल करेगा। तो दोनों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि अगर ये दोनों फुलफिल कर रही है तो हमारा जेड जेड एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए इस लिमिट में फॉलो अप करा तो ये बी बकलिंग क्लास हो गई इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से बकलिंग क्लास कौन सी हो गई, सी हो गई, ठीक है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ तो दोनों के हिसाब से एफसीडी कैलकुलेट करके आप अपना कंप्रेसिव स्ट्रेसेस निकाल लो, जो मिनिमम होगी वो आपकी इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब समझ आया कि ये कहां से वैल्यू आई है, डी और सी की। आई सेक्शन है, आई सेक्शन के लिए ये वाला चूज कर रहे थे हम लोग। समीना, आस्था, बाकी बच्चे, यस मैम क्लियर है। अब ये बी और सी पता चल गया, तो अब हमें तो बेसिकली हमने ये इतना सारा काम किया क्यों, किस लिए, पता करने के लिए कि हमें टेबल कौन सा यूज करना है या फिर अल्फा की वैल्यू। अगर फॉर्मूला लगाना है तो अल्फा की वैल्यू के लिए किया, ठीक है, हमें अल्फा चाहिए था अगर फॉर्मूला से करना है। अगर टेबल से करना है तो 4 टेबल थे ना हमारे पास, टेबल कौन से, ए बी सी डी। अगर अब मेरे को पता चल गया कि बी और सी, तो जो एफसीडी कैलकुलेट करने के लिए टेबल है तो मैं बी और सी वाले टेबल से कैलकुलेट करूंगी। तो जो एफसीडी बी वाले का अलग से वैल्यू आएगी, एफसीडी सी वाले की अलग से वैल्यू आएगी, ठीक है। जो मिनिमम होगी वो आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको दे देगा। इतना तो पता है ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो कम सबसे ज्यादा होंगे वही आपकी उसकी स्ट्रेंथ होगी एक्चुअली, क्योंकि कम स्ट्रेसेस पे ही वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। अब ये देखो, ये बकलिंग क्लास बी का टेबल है, ये वाला बी का टेबल है, तो हमारा बी वाली वैल्यू आई है, तो हम देखेंगे के एल बाय आर की रेशो निकालेंगे, एफ वाई पता ही है, ठीक है। तो सीधा टेबल से भी निकाल सकते हो। टेबल से निकालने का तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, कि कैसे इंटरपोलेशन करनी है। अगर मान लो अगर आपका के एल बाय आर की रेशो अगर आती है फॉर एग्जाम्पल अगर 57.9, ठीक है, तो वो कहाँ पे लाई करेगी, 57.9 इसके बीच में, 50/60 के बीच में, ठीक है, और 250 आपका ये हो गया। तो आप इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हो, इंटरपोलेट कर सकते हो, यस मैम। है ना। ये तो कर लोगे। टेबल वाला तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी टेबल से किया था। मैं अब जो आप लोगों को वैल्यू निकालना बता रही हूँ वो फॉर्मूला के थ्रू, कि अगर टेबल ना यूज करना हो, फॉर्मूला के थ्रू आपको दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। टेबल से तो आप लोग कर लोगे, इंटरपोलेशन ही करनी है, सीधा एफसीडी निकल जाएगा। जिस वैल्यू 57.9 के लिए अगर निकालना हो सीधा निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। अगर बी और सी, अगर सी के लिए निकालना होगा सिमिलरली ये रहा सी वाला टेबल, ठीक है। अगर 57.9 है तो आपको पता है कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 50 और 60 के बीच में, और यहाँ पे आपका इधर 250 वाली वैल्यू के बीच में, यहाँ पे आपका लाई करेगा 57.9 के लिए अगर करोगे, ठीक है। तो मतलब 183 और 168 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। ये तो हो गया डायरेक्ट अगर हम टेबल से कैलकुलेट कर रहे होंगे। आई होप इंटरपोलेशन से हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस। तो टेबल से तो आप लोग निकाल लोगे, और सीधा एफसीडी निकल गया। सेक्शनल एरिया आप लोगों को गिवन है, जो आप लोगों ने टेबल से नोट डाउन किया है 7484,
ठीक है, तो सीधा क्या करोगे, इनटू FCD। FCD आप B वाली वैल्यू के लिए भी कर लेना, C वाली वैल्यू के लिए भी, जो सी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये आपके स्टेप्स थे इसके, ठीक है। ये आपका IAS 2007 सेम मेथड है, बस वहां पे टेबल अलग है, यहाँ पे टेबल अलग है। यहाँ पे टेबल आपका किस पे डिपेंड करेगा, बकलिंग क्लास के ऊपर, और वो आपको क्राइटेरिया दे रखा है, आपको टेबल 10 के अंदर पूरा क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर आपका एंगल सेक्शन, तो याद रखना है आप लोगों के सिलेबस में तो वैसे ही एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है तो आपको याद रखना है बकलिंग क्लास C, तो सीधा आपको इस टेबल से पिक करना है, ठीक है। और अगर 1984 वाला कोड देखोगे उसमें तो टेबल ही है, क्या उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा टेबल में जाओ, आपका इंटरपोलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी एक चीज जो मैं करवाना चाह रही थी कि मैं आपको फॉर्मूला यूज करवाने के लिए बता रही थी कि फॉर्मूला से अगर करना हो। मैम स्ट्रेंथ तो बराबर होगी ना दोनों में, जैसे IAS 1984 वाले से कर रहे हैं और 2007 वाले से कर रहे हैं। लगभग पॉइंट्स का फर्क होगा, क्योंकि ये जो 2007 है ना वो ज्यादा प्रिसीजन से, ज्यादा प्रिसाइज आंसर आएगा, ठीक है। मतलब आपको पॉइंट्स का फर्क मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। बस मैंने आपको एक चीज का ऑप्शन बोला ना, जब भी आप करोगे अगर आप 84 से यूज करके कर रहे हो तो आप वहां पे मेंशन कर देना, ज्यादा फर्क नहीं होगा, माइन्यूट फर्क होगा आंसर्स में, ठीक है। प्रिसीजन ज्यादा है इसमें, जो 2007 से जो आंसर आएगा वो ज्यादा प्रिसाइज आएगा, और इसमें आपको ये भी पता चलता है ना कि आपका मेंबर कौन सी एक्सिस के अलोंग फेल कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम अगर उससे फॉर्मूला से यूज करें, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, FCD। अगर लेक्चर एंड हो गया तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को स्टेप सारे बता दिए, आप लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताओगे, PDF में शेयर कर दूंगी दोनों, पिछली वाली भी अभी वाली भी, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे इसकी, ठीक है। FCD का फॉर्मूला क्या था, कोड से हम देखेंगे, वाला फॉर्मूला FY गामा m0, ठीक है, अपॉन में फाई प्लस फाई का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। आई होप अब ये क्लियर है ना, फॉर्मूला कहाँ से आया, कोड से है, ठीक है, क्लियर। 0.5। अब आपको पता है कि आपका FY कितना हो गया, 250। गामा m0 मटेरियल के लिए जो होता है कितना होता है, 1.1 होता है। फाई का कोड में क्या फॉर्मूला गिवन था, फाई इक्वल्स टू 0.5 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अभी अल्फा हमने बकलिंग क्लास B के लिए, अल्फा कितना हो गया, 0.34। चाहिए क्या है, लैम्डा नहीं है ना हमारे पास, लैम्डा के लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर द रूट FY बाय FCC, ये सब कोड में है, क्या फॉर्मूला क्या है, ठीक है। FY पता है 250, FCC नहीं पता है, तो अब FCC का फॉर्मूला चाहिए ना। FCC किसके बराबर है, FCC इक्वल्स टू पाई स्क्वायर E अपॉन में क्या है, KL बाय R का होल स्क्वायर, ठीक है। अब R आप बोलोगे R कहाँ से है, कोड उससे पिक किया है हमने, स्टील टेबल से, वहां पे जो मिनिमम आपको RXX भी गिवन होगा, RYY भी गिवन होगा, दोनों में से जो मिनिमम है वो पिक करना है। हमारा मिनिमम RYY है कोड के अंदर, तो 54.1 mm, नॉट कोड, स्टील टेबल के अंदर मिनिमम, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो पिक करना है। मैंने आपको दिखाया था वहां पे IXX भी गिवन था, IYY भी गिवन था, तो ये आपका RYY हो गया कितना, 54.1 mm। तो यहाँ पे आपने 54.1 R की वैल्यू पुट करी, KL कितना हो जाएगा, 3000 mm, 3000 डिवाइडेड बाय 54.1 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू E कितना है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 641.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका क्या है, FCC। अब FCC को यहाँ पे पुट कर दोगे तो लैम्डा आ जाएगा, हाँ कि ना, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है।
इतना टाइम नहीं है खत्म होने वाला लेक्चर, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा आंसर्स के साथ ही बता रही हूँ। 250 बाय यहाँ पे ये आपने एफसीसी कैलकुलेट किया, उसको पुट कर दिया, तो लैम्डा आपका आएगा लगभग 0.624। ठीक है, लैम्डा आ गया। अब लैम्डा आ गया तो इस लैम्डा को इसमें पुट कर दो, मतलब 0.624 ऊपर वाले में। हमें फाई तो चाहिए था, इसीलिए तो इतनी कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे पुट कर दोगे 0.624। अब जब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद, लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपका फाई किसके बराबर आएगा, लगभग 0.767। 0.767 फाई आ गया। लैम्डा आपके पास है ही है, अब इस वाले ब्रैकेट इसमें पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफसीडी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना होगा, 0.767 प्लस यहाँ पे 0.767 का स्क्वायर, ब्रैकेट में है ये, माइनस लैम्डा। लैम्डा आपका कितना आया था, 0.624।